बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम में बहुत होती है, अगर ग्लास की बात करें तो वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होती है। तो बस इन्हीं वेलोसिटीज़ का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो तरह के होते हैं, पहला एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बात करते हैं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। यानी जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसको डालना होगा डिनोमिनेटर में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करें हम लोग स्मॉल एन लेटर से, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल टू सी अपॉन वी। जो सी है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि कांस्टेंट होता है, और ये कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो वी है वो क्या होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना हो तो ये कैसे होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और यहाँ पे मीडियम क्या है वाटर। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है तो 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में स्पीड कितना होता है तो ये होता है 2.25 × 10⁸। अब अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1.33, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया 1.33। सिमिलरली अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना हो तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और मीडियम क्या है ग्लास है। तो ये हो जाएगा, वैक्यूम का तो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मान लेते हैं एक ऐसा ग्लास है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा तो 1.5। तो अब हम बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको डिफाइन किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। जब भी ये टर्म रिलेटिव आ जाए तो वहाँ पे कंपैरिजन ही हो रहा होता है। अब अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो इसको डिनोट कुछ ऐसे करा जाता है N12। इसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है 1 2। और ये क्या होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो इन दोनों का रेशियो होता है। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि n इक्वल टू क्या होता है C/V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब अगर इस डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो ये ऐसा होगा N12 इक्वल टू C/V1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो लेट्स से कि अगर फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर V1 है तो उसको लिखा कैसे जाएगा तो N इक्वल टू हो जाएगा C/V1। सिमिलरली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम लिखना हो एंड लेट्स से कि अगर सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट V2 है तो इसको कैसे लिखेंगे तो N इक्वल टू हो जाएगा C/V2। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है N12 इक्वल टू C/V1 डिवाइडेड बाई C/V2। जब आप इन दोनों को इस तरह से लिख लेंगे तो यहाँ पे C और C कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली N12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम रिड्यूस हो जाएगा V2 अपॉन V1 में, यानी लाइट स्पीड इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाई लाइट स्पीड इन मीडियम 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और क्लियर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, N स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकालना किसका है ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू के बाद होगा वो सेकंड में आएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये होता है लिखने का तरीका। तो यहाँ पे यही लिखा गया है। डेफिनेशन क्या बोलता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम क्या है यहाँ पे ग्लास है, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और सेकंड मीडियम क्या है यहाँ पे तो ये है वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/8। ये तो था फर्स्ट डेफिनेशन से, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। लेकिन एक और फॉर्मूला आया था रेड्यूस हो के, वो था V2 अपॉन V1, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1।
तो इस पे अगर इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाए तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम क्या था, वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम क्या था यहाँ पे, तो ये था ग्लास। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2.25 इंटू 10⁸ और ग्लास में होता है 1.5 इंटू 10⁸। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा 9/8। अब हम लोग दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समराइज करते हैं। जो पहला था वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, इसको डिनोट करा जाता है एन से, और ये होता है C/V। सी क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। जो सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट करा जाता है N12 से, और इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, या अगर स्पीड के टर्म्स में लिखना हो तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो आई होप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दोनों डेफिनेशंस आपको समझ आए होंगे। इसके आगे की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड ऑल द बेस्ट।